एक आता पंजाबी का है और डिंगियाँ लत्ता पुलिस मुकाबले। कौन कौन से स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है? मुझे बॉक्सिंग में है, स्विमिंग और साइकिलिंग में है। ये जो मेडल्स आपने हासिल किए हैं, ये जो आपकी कंपटीशन होता था, ये नॉर्मल लोगों के साथ होता था या उसमें भी कोई डिसेबल्ड होते थे? नहीं, बिल्कुल नॉर्मल बंदों के साथ ही हुआ है। एक जगह पे मैं इस्लामाबाद फाइट खेलने गया था, तो वहाँ पे मैंने मेडल लिया था। तो एक बंदा कह रहा था, उनका कोच पूरी टीम का कोच कह रहा था कि ये लंगड़ा आया तो लंगड़ी मेडल लेके चला गया। फैमिली किस हद तक सपोर्ट करती है आपको? अगर सच कहूँ तो जो कमाता नहीं है ना, उसके पेरेंट्स भी एक्सेप्ट नहीं करते उसे। आपकी फैमिली को ये नज़र नहीं आ रहा कि आप मजदूरी भी कर रहे हैं और अपने ख्वाब को भी साथ साथ पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं? ये छोड़ दें, ये क्वेश्चन ना पूछें। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने ये इतने सारे मेडल्स जीतने के बावजूद इनको यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं मिला। कई यूनिवर्सिटीज़ में गया हूँ, तकरीबन आप देख लें कि मैं लाहौर की हर यूनिवर्सिटी में गया हूँ। अगर मैं नाम मेंशन करूँगा तो फिर भी काफ़ी हो जाएंगे। ट्रायल में देता हूँ, ट्रायल में पास हो जाता हूँ। मैं इस तरह करता हूँ, मेरी एक टांग है थोड़ी सी बहुत मतलब कमज़ोर है, उसके ऊपर फॉर्म वगैरह लगा के मैं कर लेता हूँ, ट्रायल दे देता हूँ। जब उन्हें पता चलता है कि ये डिसेबल है, फिर वो निकाल देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दस्तक टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हफ्सा खालिद। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं एक ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन के साथ जो कि बॉक्सिंग के अंदर तकरीबन 100 से ज़ायद मेडल हासिल कर चुके हैं। वैसे तो बाबर एक डिसेबिलिटी का शिकार हैं और चंद साल पहले ये चल फिर भी नहीं सकते थे और इन्होंने अपनी डिसेबिलिटी के लिए चंद ऑपरेशंस भी करवाए हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने ये इतने सारे मेडल्स जीतने के बावजूद इनको यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं मिला क्योंकि ये डिसेबिलिटी का शिकार हैं और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए ये फ़िलहाल मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन इनका ख्वाब है कि ये पढ़ लिख कर एक लॉयर बन सकें। इनकी कहानी बाकी हम इन्हीं से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबर, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। इतने सारे मेडल्स जीतने के बावजूद हर यूनिवर्सिटी को तो आपको हंस के लेना चाहिए स्पोर्ट्स कोटा के ऊपर, लेकिन आपके बताने के बाद हमें पता चला है कि यूनिवर्सिटीज़ आपको आपकी डिसेबिलिटी की वजह से एडमिशन नहीं देती। क्या कहती हैं यूनिवर्सिटीज़ जब आप एडमिशन के लिए जाते हैं? कई यूनिवर्सिटीज़ में गया हूँ, तकरीबन आप देख लें कि मैं लाहौर की हर यूनिवर्सिटी में गया हूँ। अगर मैं नाम मेंशन करूँगा तो फिर भी काफ़ी हो जाएंगे। तो सब यही मतलब ट्रायल में देता हूँ, ट्रायल में पास हो जाता हूँ। मैं इस तरह करता हूँ, मेरी एक टांग है थोड़ी सी बहुत मतलब कमज़ोर है, उसके ऊपर फॉर्म वगैरह लगा के मैं कर लेता हूँ, ट्रायल दे देता हूँ। जब उन्हें पता चलता है कि ये डिसेबल है, फिर वो निकाल देते हैं। तो आप जब यूनिवर्सिटीज़ के पास जाते हैं तो आप एक नॉर्मल इंसान के तौर पर वहाँ पर जाते हैं? बिल्कुल। मैंने कोशिश की थी कि मैं इस तरह जाके बताऊं कि डिसेबिलिटी है, पर मैंने देखा वो इस तरह बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। फिर मैंने कहा कि मैं अपने टैलेंट की बुनियाद पर जाता हूं कि शायद वो कुछ सपोर्ट करें। फिर भी किसी ने सपोर्ट नहीं किया। क्या कहते हैं वो डिसेबल हो, हम डिसेबल पर्सन को नहीं रखते, बस सीधी सी बात ख़त्म। तो आप अब तक लाहौर की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके पास जा तो चुके हैं, तो ये जो मेडल्स आपने जीते हैं ये अपने ओन पर जीते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनके सपोर्ट की बुनियाद पर आपने जीते हैं? नहीं, ये मैंने खुद ही मेहनत की है और खुद ही जीते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी हेल्प नहीं है इसमें। कौन कौन से स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है? मुझे बॉक्सिंग में है, स्विमिंग और साइकिलिंग में है। स्विमिंग और साइकिलिंग में भी है? तो बॉक्सिंग में तो मेडल्स जीत लिए, स्विमिंग और साइकिलिंग अभी पाइपलाइन में है? वो ये है कि मैं ट्रेनिंग करता हूँ उसकी, स्विमिंग की और साइकिलिंग की। पर ये है कि उसके जो मुकाबले होते हैं उनके पता ही नहीं लगता कब होने हैं पाकिस्तान में। कोई ना कोई स्केजुअल नज़र आता है कहीं पे, ना ऑनलाइन पता चलता है, तो वो निकल जाते हैं। अगर स्विमिंग की भी बात करें तो वहाँ भी फ़िज़िकल टेस्ट होते हैं। वहाँ फ़िज़िकल टेस्ट में वो मुझे फ़ेल कर देते हैं। अच्छा, टेस्ट लिए बगैर ही फेल कर देते हैं या चांस थोड़ा सा तो देते होंगे ना? थोड़ा सा भी चांस नहीं है। अगर जिस तरह बॉक्सिंग में मैं जाता हूँ ना, बॉक्सिंग का भी फ़िज़िकल टेस्ट होता है। मैं वो अपनी टांग पे फोम वगैरह रख के पट्टी चढ़ा के चला जाता हूँ, सम टाइम मैं निकल जाता हूँ। ये बाज़ दफ़ा तो मुझे वो फेल कर देते हैं। काफ़ी फ़ाइट में उन्होंने मुझे निकाल दिया, डिस्क्वालीफाइड किया। अगर मैं बच जाऊँ, अगर निकल जाऊँ, अगर बच के निकल गया फिर मैं फ़ाइट खेलता हूँ। अगर ना बचो तो फिर वो डिस्क्वालीफाइड कर देते हैं। ये जो मेडल्स आपने हासिल किए हैं, ये जो आपकी कंपटीशन होता था, ये नॉर्मल लोगों के साथ होता था या उसमें भी कोई डिसेबल्ड होते थे? नहीं, बिल्कुल नॉर्मल बंदों के साथ ही हुआ है। नॉर्मल बंदों के साथ हुए। तो जब आप ये मेडल्स हासिल करके आए हैं तो उनकी तरफ से कैसा रिस्पॉन्स है? अप्रिसिएशन आपको किसी से नहीं मिली? किसी से भी नहीं मिली है अप्रिसिएशन, तो बस वर्ड ही सुना है मैंने, कभी देखी नहीं है अप्रिसिएशन होती क्या है।
इतने सारे मेडल्स के बाद तो एप्रिसिएशन आपकी बनती है, क्या कमेंट सुनने को मिलते हैं उनकी तरफ से? बस एक जगह पे मैं इस्लामाबाद फाइट खेलने गया था, तो वहाँ पे मैंने मेडल लिया था। तो एक बंदा कह रहा था, उनका कोच, पूरी टीम का कोच कह रहा था कि ये लंगड़ा आया तो लंगड़ी मेडल लेके चला गया, इस तरह के। और एक जगह पे एक बंदे ने ये कहा था, पंजाबी का है, और डिंगियाँ लत्ता पुलिस मुकाबले, इस तरह के कुछ वर्ड थे। ओके, तो मतलब कोई एप्रिसिएशन वाला कोई चक्कर नहीं। फैमिली किस हद तक सपोर्ट करती है आप? अगर सच कहूँ तो जो कमाता नहीं है ना, उसके पेरेंट्स भी एक्सेप्ट नहीं करते उसे। तो ये कमाने के लिए आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए पढ़े लिखे होने का एक ख्वाब लेकर आप चल रहे हैं, आपकी फैमिली को ये नज़र नहीं आ रहा कि आप मज़दूरी भी कर रहे हैं और अपने ख्वाब को भी साथ साथ पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं? ये छोड़ दें, ये क्वेश्चन ना पूछें। चलें, आप इस चीज़ को छोड़ दें। हम देख सकते हैं कि आप कितना इमोशनल हो गए हैं इस बारे में जब हमने आपसे सवाल किया है। चलें, आप मुझे ये बताएं कि मज़ीद आपके फ्यूचर्स में क्या ख्वाब हैं? मैंने ये सोचा था कि मैं ओलंपिक में जाऊंगा, तो और मेरी तालीम अच्छी हो जाएगी स्पोर्ट्स बेस पे। पर जब मैंने देखा कि लोगों का बिहेवियर किस तरह का है, तकरीबन 6 महीने हो गए मैंने फिर कोई कंपटीशन नहीं खेला। जब लोगों को पता चला कि ये डिसेबल है, तो तकरीबन हर तरफ से ना, पहले तो पता नहीं था कि मैं खेल जाता था, जब उन्हें पता चला डिसेबल है तो फिर उन्होंने बिल्कुल कंपटीशन में आना ही बंद कर दिया मेरा। कट ऑफ कर दिया? जी। तो अभी कोई प्लान आप रखते हैं कि किसी कोई कंपटीशन में जाना चाह रहे हों? इतने सारे मेडल्स देने के बाद तो इंसान को मोटिवेशन मिलती है। 2023 में अगस्त में पैरालंपिक हुए थे, तो मैंने ना गया था कज़ाफ़ी स्टेडियम, काफ़ी दफ़ा गया हूँ। तो मैंने कहा कि आप ना, वाइल्ड कार्ड होता है, आप मुझे उस पर भेज दें, मैं आपके लिए गोल्ड मेडल ले आऊँगा। तो वहाँ पे मैंने तकरीबन काफ़ी चक्कर लगाए। फिर 2023 में मैंने 21 चक्कर लगाए थे वहाँ पे कि आप मुझे भेज दें। मैं इधर इस तरह करता था कि लाहौर में मज़दूरी करके पैसे इकट्ठे करके ना अपने गांव में चला जाता था स्विमिंग करने के लिए। वहाँ पे 20 मीटर का ना है स्विमिंग पूल। फिर मैंने इन्हें कहा कि यहाँ पे है पंजाब स्पोर्ट कम्प्लेक्स, वो स्विमिंग कम्प्लेक्स है। मैंने उन्हें कहा कि आप ना 50 मीटर के ना राउंड में मेरा टाइम नोट करना है, मैंने बस एक दिन मुझे दे दें कि मैं अपना टाइम नोट कर सकूँ। वहाँ पे वो एक टाइम नोट करने के लिए उन्होंने मेरे 21 चक्कर लगवाए, और उन्होंने फिर ये कह दिया कि 15 दिन बाद फिर आना। किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं था वहाँ पे। जितने बंदे, अगर मैं उनका नाम लूँ तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? आवाम को बस यही कहना चाहूँगा कि डिसेबिलिटी जो भी है वो आपके जहनों में है। डिसेबल पर्सन कुछ भी नहीं है, वो आपकी तरह नॉर्मल है, आपकी तरह उनका दिमाग है, आपकी तरह की उनकी सोच है। दिमाग तो सबका एक ही जैसा है ना, सोच तो सबकी एक ही जैसी है। फितरत ने हर बंदे को एक टैलेंट दिया हुआ है, बस आपने उस टैलेंट को अपने अंदर से सर्च करना है कि वो है क्या। अच्छा, अगर फ्यूचर में पढ़ लिख के आपको मौका मिल जाता है कि आप अपने गोल्स अचीव कर सकें, आप एक लॉयर बन जाएं, तो मज़ीद जो आप डिसेबल लोग अपने इर्द गिर्द देखेंगे जिनको कभी कोई चांस नहीं मिला और वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, क्या आप उनकी मदद करेंगे? ये लॉयर की फील्ड ही मैंने इसलिए चॉइस किया है कि अगर जिस तरह गवर्नमेंट में जो कोटा है ना डिसेबल पर्सन, स्पेशल पर्सन का, एटलीस्ट मैं जब भी कोई वैकेंसी आएगी उस पर जो नाइंसाफ़ी होती है, किसी डिसेबल पर्सन के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। बातें तो सब करते हैं कि हम इनके लिए ये करेंगे वो करेंगे, ये बस बातें तक ही रह गया हुआ है। मैंने कोई इसमें हकाइक नहीं देखे इसमें। अगर मैं लॉयर बना ही इसलिए कि जो मेरी तरह के पर्सन है, जो माजूर हैं या किसी वजह से रह गए, उनकी हेल्प कर सकूं सिर्फ। बाबर, आप हमारी आवाम के लिए और डिसेबल पर्सनालिटीज़ के लिए एक मोटिवेशन बन के सामने आ रहे हैं। नाज़रीन, आपने बाबर की कहानी सुनी, आपने देखा कि बाबर इतने मोटिवेटेड हैं, इतने सारे मेडल स्पोर्ट्स में हासिल करने के बावजूद इनको यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन नहीं देती। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, मैं अपनी हुकूमत से भी यही इल्तिजा करूँगी कि आप बाबर को सपोर्ट करें और किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में इनको एडमिशन दें ताकि पढ़ लिख कर कुछ बन सकें और अपने ख्वाब पूरे कर सकें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए दस्तक टीवी।